क्या देखा आपने? बस हमने देखा वो पहले तो गोली लग गई थी, जब हमने देखा उसने दूसरी गोली मारी है, फिर उसने गाड़ी मोड़िया वापस चला गया है। बहुत जुल्म हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा वालिद सिर पे नहीं था, बच्चों का आसरा है हमारे साथ। बहुत हम था जलील हो गया। क्यों कत्ल किया, क्या वजह क्या थी आखिर इतनी जुल्म? ये नहीं पता वजह क्या थी, जो भी थी, मगर उसको इतनी सजा मिले जिंदगी में वो बाहर ना आए। अंदर ही अंदर कभी आना जाना, कभी आना जाना। हमें क्या पता था ये हमारी अम्मी को मार देगा, वो भी गोलियां, रोजा था अम्मी का। इस हनीफ नाई से खातून की आशनाई हो गई और वो आशनाई 2004 से लेके 2024 तक कायम रही। 2020 के बाद हनीफ लगातार उसको ये कहता रहा कि आप अब मेरे साथ शादी करो। जिस दिन ये रज़िया कत्ल होती है उस दिन भी रज़िया ने ही हनीफ नाई को बुलाया और उसके साथ वो शॉपिंग के बहाने जाती है। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको, क्राइम फाइल। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे अंदोनाक कत्ल के बारे में जहां एक मुलजिम ने 4 बच्चों की मां को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आखिर मुलजिम ने ऐसा क्यों किया बताएंगे आपको आज की क्राइम फाइल। नाज़रीन, ये वो जगह है और पुराना इधर जो है कहा जाता है बकर मंडी थी, और ये वो इलाका है कि जहाँ पर कत्ल किया गया रज़िया को। और जो है यहाँ से बाइक पे जब मुलजिम उसको लेके आ रहा था और रज़िया को यहाँ पे उसने उतारा है, उसके बाद उतारने के बाद उसने जो है वो कत्ल कर दिया। और जो है ये साथ ही मदरसा है, ये अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं आपको तो ये मदरसा है। यहाँ मदरसे के बाहर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद थे जो कि यहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर वाक़या देखा, तो उनसे मज़ीद जानेंगे। जी बेटा ये बताएं कि जब ये वाक़या पेश आया तो आप यहीं पर थे? हाँ जी, हम यहीं पे ही थे। अच्छा, क्या देखा आपने? बस हमने देखा वो पहले तो गोली लग गई थी, जब हमने देखा उसने दूसरी गोली मारी है, फिर उसने गाड़ी मोड़िया वापस चला गया है। बस ये बताएं कि अब जब आप लोग यहाँ खड़े थे, उसने फिर कोई बात की आप लोगों से? नहीं, जब हमने देखा है औरत नीचे गिरी हुई थी। हाँ जी, दूसरी गोली मार के चला गया है वो। जी, यहाँ पर जैसे बच्चे बता रहे थे ये मदरसे के ये बच्चे हैं, तो ये वो जगह है और साथ ही मदरसा था। यहाँ पे पहले जो है मकतूला को लाया गया और यहाँ से घर जो है उनका बिल्कुल नज़दीक है और तकरीबन यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है उनका घर। यहाँ पे लाया, उसको थोड़ी सी बहसो तकरार हुई, जिसके बाद जो है सर में गोली मारी और जब वो गिर गई तो दूसरी गोली मारी और यहाँ से जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गया। इलाका मकीनों ने उसको पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन जो है वो बाइक भगा के यहाँ के ले गया और यहाँ से वो निकल गया। लेकिन इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है और जो लोग हैं यहाँ पर उन काफ़ी ज़्यादा खौफ व हिरास मुब्तला हैं। और क्योंकि पहली दफ़ा यहाँ पर कोई इस तरह का वाक़या हुआ है, तो ये वो जाए वाक़या है जहाँ पर यह सारा वाक़या पेश है। इस वक्त जो है हम मकतूला के घर पे मौजूद हैं और रज़िया जो है यहाँ पर रहती थी, बेवा थी। उनके जो खाविन थे वो सरकारी मुलाजिम थे और अब उनकी पेंशन आ रही थी। उनके जो खाविन थे वो भी तकरीबन 5 साल पहले वफ़ात पा चुके थे, तो अब उनकी पेंशन आ रही थी, उससे जो है वो बच्चों का गुज़र बसर कर रही थी और उनके जो बच्चे हैं वो भी जॉब्स कर रहे थे। अरबाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बड़े बेटे हैं, इस वक्त उनसे बात करेंगे। अच्छा अरबाब, ज़ाहिरी बात है वालदा आपकी जो है वो चली गई, बहुत अफसोस की बात है। कब पता चला आपको, कहाँ थे आप और क्या वजह बनी आखिर इस सारी बात? मैं सोया हुआ था घर के अंदर, उठा हूँ, बच्चियों के नंबर पे कॉल आई है कि आपकी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया है। ये नहीं बताया कि उनको किसी ने गोली मार दी है, उनको क्या हुआ क्या नहीं, ये बात नहीं हुई। मैं इधर से, अंकल इधर रहते हैं, उनको पता था माँ जी हैं, बच्ची को स्कूल छोड़ने जाती हैं, तस्बीह पढ़ती हैं, वाक करती हैं। ये तो जट की अम्मी हैं, वो भाग के आए, मुझे ले गए उधर। मैंने देखा गोली लगी थी। बहुत जुल्म हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा वालिद सिर पे नहीं था, बच्चों का आसरा है हमारे साथ।
वो तो हम तो जलील हो गए। क्यों वालदा वाली बात शादी वाली, इसका तो हमें इल्म ही नहीं था किसी किस्म का। हमारी वालदा शादी क्यों करेंगी, हम उनका आसरा थे, बच्चे थे, वो हमारे से हर बात शेयर करती थी। रिश्तेदार हैं कोई आप? नहीं नहीं, रिश्तेदार नहीं हैं। हम जिधर पहले रहते थे ना, वो उधर इलाके के अंदर समझो कि आना जाना होता है, घरों में अजीज़ जैसे होते वो थे कि दुख सुख में बंदा चला जाता है। पहले उनकी फैमिली भी हमारे घरों में आती। फैमिली फ्रेंड्स? जी जी ऐसे था। नहीं तो क्यों कत्ल किया, क्या वजह क्या थी आखिर इतनी जुल्म? ये नहीं पता वजह क्या थी, जो भी थी, मगर उसको इतनी सज़ा मिले ज़िंदगी में वो बाहर ना आए। पहले भी कभी उसने धमकियां दी हैं हम लोगों को यहाँ पर, या कोई पहले इस तरह की कुछ करने की, किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की उसने? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। कभी कोई घर आया और लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं हुआ। पहले कहते हैं ना, इंसान साथ रहता है, इंसान का नहीं पता चलता, अंदर ही अंदर कभी आना जाना, हमें क्या पता था ये हमारी अम्मी को मार देगा। वो भी गोलियां, रोज़ा था अम्मी का। कितने बहन भाई हैं? 2 भाई हैं, हम 2 बहनें हैं, मैं बड़ा हूँ, बाकी छोटे हैं। वालदा मेरी पेंशन ले रही थी, हमारे घर का निज़ाम सही चलता था। एक मेरा भाई बच्चा है, वो 15-16 हज़ार 20 में क्या गुजारा होता है, आपको पता है महंगाई का दौर है। नाज़रीन, मुलजिम हनीफ जो मरकज़ी मुलजिम है इस पूरी वारदात का, रज़िया को कत्ल किया, आखिर वो इसकी पीछे वजूहात क्या थी और कैसे वो पकड़ा गया, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ SSP इन्वेस्टिगेशन राणा मोहम्मद अशरफ साहब मौजूद हैं। 2002 में रज़िया बीबी और उसके भाई हासलपुर ज़िला बहावलपुर से माइग्रेट होके कासम बेला आ गए। कासम बेला जब ये पहुँचे तो वहाँ पे इन्होंने अपना किराए के घर में रहने लग गए। मुलज़म हनीफ भी कासम बेले का रहने वाला था और पेशे के हिसाब से नाई था। तो इस दौरान मकतूला रज़िया का खामंद वासा में मुलाजिम हो गया। वहाँ पे ये किराए के मकान में रहते हुए इस हनीफ नाई से खातून की आशनाई हो गई और वो आशनाई 2004 से लेके 2024 तक कायम रही। अब उसमें बात एक आ गई कि 2020 में रज़िया मुलज़मा का, जो मकतूला का खामंद फौत हो जाता है और रज़िया अपने खामंद की वासा से क्लेम के लिए कोई दूसरी शादी पेपर्स में नहीं कर सकती। 2020 के बाद हनीफ लगातार उसको ये कहता रहा कि आप अब मेरे साथ शादी करो। एक दिन हनीफ ने तंग आके उसे कहा कि मेरे साथ शरी निकाह करो। उसने कहा शरी निकाह मैंने कर लिया, मैं तुम्हारे साथ शरी निकाह नहीं कर सकती। इस बात पे हनीफ ने रज़िया को ये बात नहीं बताई कि मुझे ये बात कंफर्म हो गई है और रज़िया भी अपने उसी रूटीन से उसको लेती थी और वो उसके साथ आती जाती रहती थी। जिस दिन ये रज़िया कत्ल होती है उस दिन भी रज़िया ने ही हनीफ नाई को बुलाया और उसके साथ वो शॉपिंग के बहाने जाती है। हनीफ ने पहली दफ़ा अपने ऊपर मास्क लगाया है, हेलमेट का मास्क, हेलमेट में जाती है। हेलमेट में ही वो रज़िया उसके साथ आज़ाद मर्दी से मोटरसाइकिल पे जा रही है और वापस जब हनीफ आता है तो अकेला आ रहा है। इसका मतलब है कि सिंगल मर्डरर है, डबल मर्डरर नहीं। लिहाजा यहाँ तक है उसने जहाँ उसको ले गया है और क्योंकि ये कासम बेला का रहने वाला है, रज़िया ने कासम बेला से कुछ अरसे के बाद खामन के फौत होने के बाद घर अपना लिया, जो उसको पेंशन के पैसे मिले तो वो थाना सीतलमारी के इलाके में उसने अपनी रिहाइश रख ली। वहाँ पे उसने उसको सिंगल फायर मारा जो उसके सर में लगा और जहाँ पे वो मर गया। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसीलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।